अस्सलाम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। मैं हूँ फैज़ान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द अर्निंग वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लॉगिंग के बारे में कि आपने ब्लॉगिंग से जो है किस तरह से अर्निंग करनी है, उसमें किस तरह से अकाउंट बनाना है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि ब्लॉगिंग जो है इस वक्त सबसे टॉप पे जा रही है। मतलब कि कोई भी अच्छा यूट्यूबर है तो एक ब्लॉगर जो है उससे ज़्यादा अर्निंग कर रहा है। वो किस तरह से अर्निंग कर रहे हैं, तो उसको सारी चीज़ें जो है मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे बताऊंगा, अपना ब्लॉगर जो है अकाउंट खोल के। ठीक है। तो उसके बाद जो है मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ब्लॉगिंग जो है दो तरह की वेबसाइट से होती है। तो एक होती है आपने ब्लॉगर से करनी है, जो कि बिल्कुल फ्री होती है। एक होती है जो आप डोमेन परचेज करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपने मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स देखी होंगी, www.flan.com, ठीक है, .com .in वाली। ये सारी जितनी भी होती हैं ये उन्होंने परचेज़ की होती हैं डोमेन्स। तो एक वो वाली होती हैं जो कि प्रोफेशनल होती हैं, एक वो होती हैं जो आप ब्लॉगर के थ्रू कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री होती हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप न्यू हैं तो आप सबसे पहले जो है ब्लॉगर पर अपना अकाउंट बनाएं। उसके बाद जो है सारी चीज़ें सीखें। जब आपको लगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आप अपनी डोमेन परचेज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो है चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, और ब्लॉगर पर जो है हम देखते हैं कि हमने किस तरह से काम करना है, किस तरह से पोस्ट करनी है। जस्ट 15 से 20 मिनट लगा के बड़ा ही इजी काम है जो है आप कर सकते हैं पोस्ट करके डेली की। अगर हफ्ते में एक बार करना चाहें तो आप पे डिपेंड करता है। तो जिस तरह काम करेंगे उतना ही रिस्पॉन्स आएगा। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। जी तो दोस्तों, आपने जो है गूगल पे आ जाना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखना है ब्लॉगर। ठीक है, ब्लॉगर लॉगिन, दूसरे लिंक पे क्लिक करना है। मेरा क्योंकि पहले से अकाउंट है इसलिए मैं साइन इन कर लूँगा। ठीक है, तो आपने साइन अप करना है। तो उसके बाद जो है मेरा ये ब्लॉगर अकाउंट जो है वो ओपन हो गया, आप देख सकते हैं। तो इस पे जो है मेरी सारी पोस्टें जो है वो सारी सामने शो हो रही हैं। मैं इसको डेस्कटॉप व्यू कर देता हूँ, आपको जो है जो फुल है वो नज़र आ रहा होगा। तो राइट में एक ऑप्शन है थ्री डॉट का, इस पर क्लिक करूँगा तो सारी चीज़ें जो है स्टेटिस्टिक है, कमेंट है, अर्निंग है। तो पेजेस, लेआउट, थीम्स आप कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें सेटिंग्स भी हैं, स्टेटिस्टिक्स भी हैं। और अर्निंग पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे मांगता है क्रिएट एडसेंस अकाउंट। जब आपके 10,000 जो है व्यूज़ होते हैं या क्लिक्स होते हैं, लोग आते हैं, तो इस पे जो है आपसे एडसेंस अकाउंट मांगता है। एडसेंस अकाउंट पे जो है फिर ऐड चलते हैं और फिर आपको अर्निंग आती है। तो इसका जो है ये तरीकाकार होता है। उसके बाद नीचे मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ तो नई जो है पोस्ट लिखने के लिए वो एक फॉर्म सा आ जाता है ये वाला, जिस पे हमने जो है नई पोस्ट लिखनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने नया ब्लॉग किस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले आपने गूगल पे आ जाना है, यहाँ से लिखना है फैसल मास्क। ठीक है, फैसल मास्क पे हम जो है ब्लॉग वो लिख रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी जो है ना, सबसे पहले आप फैसल मास्क ब्लॉग, तो किसी का भी ना ब्लॉग आपने देख लेना है गूगल पे आके। यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉग्स पड़े होंगे, ये एक ब्लॉग स्पॉट का जो है एक पड़ा है, जैसे हम बना रहे हैं इसी तरह का एक बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि नेचर, कल्चर एंड ट्रैवल फोटोग्राफी ब्लॉग, तो इस तरह का एक ब्लॉग है। इस पे पिक्चर्स दी हुई हैं और नीचे जो है उसकी डिटेल, एक छोटा सा ब्लॉग है। तो हम ना कोशिश करेंगे कि इससे भी अच्छा बनाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले जो है हम दोबारा गूगल पे आते हैं, फैशन मॉस्क इस्लामाबाद लिखता हूँ और इसकी जो पिक्चर्स हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, ये वाली मुझे अच्छी लगी तो मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। इसको डाउनलोड करके जो है अब क्या करेंगे, वहाँ पर पुट करेंगे और प्यारी सी हेडिंग देंगे। ब्लू कलर में मैंने हेडिंग दे दी, ऊपर टाइटल भी लिख दिया, फैशन मार्क्स इस्लामाबाद। ठीक है, बाद में इसको इंसर्ट कर दूँगा, ऊपर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने फ़ॉन्ट का मतलब साइज़ छोटा बड़ा सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये रेड कलर में मैंने पॉइंट्स दे दिए, हेडिंग्स दे दी और बड़ा ही प्यारा सा एक छोटा सा जो है ब्लॉग मैंने लिख दिया। फाउंडर ऑफ मास्क गोल्ड मून जो है उसके ऊपर लगे हुए और सारी चीज़ें जो है ना कंस्ट्रक्शन के बारे में, और ये मैंने लिख दी।
अच्छा, उसके बाद जो है इसके हम ब्लॉगर पे आ जाते हैं और इसका प्रीव्यू करते हैं कि ये लगती कैसी है मेरी वेबसाइट पे पोस्ट। ठीक है, डेस्कटॉप व्यू करते हैं। अब ये एक्चुअल जो है ये अब नज़र आ रही है कि मैं द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज मेरी वेबसाइट का नाम है, तो उसके ऊपर ये शो हो रही है। ठीक है, कि इस तरह की आपकी लगेगी। तो ये कुछ इस तरह का इसका प्रीव्यू आ रहा है। तो हम फिर वापस आएंगे दोबारा और जी हम वापस आ गए दोबारा और इसको जो है राइट साइड पर सिंपल लिखा हुआ है पब्लिश कर देंगे। ठीक हो गया, ये पब्लिश हो गई। अब जो है ये पोस्ट हो गई है हमारी, जो ब्लॉग है यहाँ पर शो भी हो गया है। हम यहाँ से क्लिक करके भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास शो हो रही है। आप इसको अपडेट करना चाहें तो ऊपर अपडेट का ऑप्शन भी है। यहाँ पर जो है आप इसके लेबल लगा सकते हैं कि ये पोस्ट जो है किस चीज़ के रिलेटेड है। यहाँ पर मेरे ऑलरेडी जो है लेबल लगे हुए हैं, मैं वर्ल्ड का लगा देता हूँ। उसके बाद जो है एजुकेशन का, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन के रिलेटेड है तो मैं वो वाली लगा दूँगा। ये सिंपली इसको जस्ट लाइक टैग आप समझ लें। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, लिंक के ऑप्शन है, आप लिंक्स भी लगा सकते हो। अपनी लोकेशन है मेरी पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान ही लगाऊंगा यहाँ पर। सिंपली जो है मैंने अपनी यहाँ पर लोकेशन लगा दी पाकिस्तान की। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। बहुत ही आसान काम है। इसके बाद मैं इंफॉर्मेटिक्स पे आता हूँ गूगल में और सर्च करता हूँ कि फाइनली जो है मेरा ये ब्लॉग किस तरह से लग रहा है मेरी वेबसाइट पर। 162 जो है मेरे व्यू हो गए हैं टोटल, और ये जो है मेरी वेबसाइट पे आ चुका है ब्लॉग। तो कुछ इस तरह का जो है ये नज़र आ रहा है। जी तो दोस्तों वेलकम बैक। आपने देखा कि हमने किस तरह से ब्लॉगर पर पोस्ट क्रिएट की, उसके बाद जो है उस पर पोस्ट क्रिएट करके उसको अपलोड किया। तो बिल्कुल ये इसी तरह से है जैसे आप गूगल पर सर्च करते हैं कि कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस है, फॉर एग्जांपल कोई मस्जिद है हिस्टोरिकल, तो एक पिक्चर होती है और उसके नीचे एक लंबी डिटेल होती है और उसमें पॉइंट्स में हाईलाइटेड होता है कि इसको किस तरह से मतलब बनाया गया, किस बादशाह ने बनाया और किस सन में बनी। तो सारी डिटेल होती है। बिल्कुल आपने भी इसी तरह से करना है, आपने जो कंटेंट से रिलेटेड पिक्चर उठानी है और उसके नीचे सारी चीज़ें लिख देनी है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वही गूगल से उठाकर उसको जो है अपलोड कर देते हैं। तो आपने ये वाला कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करना। तो इस पे जो है अगर गूगल से कॉपी करेंगे तो प्लेयरिज्म आ जाएगा उस पे, और ये आपके लिए अकाउंट के लिए और पोस्ट के लिए अच्छा नहीं होगा। तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा ये काम। आप ऐसे करें कि ये कर सकते हैं कि वहाँ से डिटेल्स वगैरह सारी देखकर तो अपनी ज़बान में और अपने हाथ से टाइप करेंगे तो वो 100% यूनिक होगा। और पिक्चर भी आपने बिल्कुल सेम नहीं लगानी। आप उसी मास की मतलब कोई भी मस्जिद है तो आप, या हिस्टोरिकल प्लेस है उसी की और भी बहुत सारी पिक्चर होती हैं। फॉर एग्जांपल हम देख लें कि फैसल मस्जिद है तो उसकी और भी बहुत सारी पिक्चर हैं, कोई एक पिक्चर नहीं होती। तो आप वो वाली उठा कर लगा दें ताकि चीज़ें जो हैं डिफरेंट लगे और यूनिक हो, पता चले कि ये आपने किसी का कॉपी नहीं किया, अपना खुद लिखा है। ठीक हो गया। और इसके बाद जो है 3 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कंटेंट। कंटेंट जो है आपने अपने कंटेंट से नहीं हटना। अगर आप स्पोर्ट्स के रिलेटेड पोस्ट कर रहे हैं तो आप स्पोर्ट्स पे ही ब्लॉगिंग करें। ये नहीं है कि एक दिन स्पोर्ट्स पे करें और 2 दिन के बाद जो है आप कोई और कंटेंट ढूंढ लें और उस पे चले जाएं। तो आपने ये काम नहीं करना। और दूसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने क्या करना है कि अगर आप रोज़ पोस्ट कर रहे हैं तो आप रोज़ ही करें। अगर आप रोज़ 6 बजे शाम को कर रहे हैं तो आप 6 बजे ही करें। इससे क्या होगा कि आपके जो मतलब सोर्स होगा, आपकी जो ट्रैफिक होगी वो ग्रेजुअली जो है ग्रोथ करेगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और तीसरी चीज़ है इसकी एसईओ। एसईओ आपने किस तरह से करनी है। एसईओ में आपने एक तो है अपनी पोस्ट में सबसे पहले लिंक्स लगाने हैं, और लिंक के बाद जो है आपने इसके बहुत सारे सोर्स हैं। आप फेसबुक के थ्रू भी कर सकते हैं, आप फेसबुक पे अपना पेज बना सकते हैं और यूट्यूब के थ्रू भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं। तो आपने ये
काम करने हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एसईओ में और आपके जो है चैनल के ग्रो करने में। ये 3 काम हैं ये जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इनको मद्देनज़र रखते हुए जो है आपने सारा काम करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह के रियल कंटेंट जो है आप तक पहुँचते रहें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।